यहाँ पर सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं। लोकल्स के एंशिएंट मेथड्स की मदद से मैं बताऊंगा कि कैसे बना जा सकता है एक प्राइमल सर्वाइवर। मैं डुलोंग वैली के बीचों बीच हूँ। करीब 160 किलोमीटर लंबा अनछुआ विल्डरनेस जो हिमालय के ईस्टर्न रिम के किनारे फैला है। ये दुनिया के सबसे रिमोट और जंगली इलाकों में से एक है। डुलोंग वैली चाइना के दूर दराज के साउथ वेस्ट में है। ये यूनान प्रोविंस के रिमोट बॉर्डर पर है। तेज रफ्तार से बहने वाली डुलोंग रिवर इस वैली में से ही बहती है और इसके चारों तरफ हैं 4.5 किलोमीटर ऊंची चोटियां जो आसमान छूती हैं। ये एक एंशिएंट और तकरीबन वर्टिकल फॉरेस्ट है। यहाँ जानलेवा किंग कोबरास और कुछ दूसरे ताकतवर प्रेडेटर्स घात लगाए रहते हैं। डुलोंग वैली करीब 1000 साल तक बाहरी दुनिया से कटी हुई थी। अब पहाड़ों पर एक नया रास्ता बनाया गया है जिससे ये आइसोलेटेड लैंड मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ गई है। लेकिन वैली के सबसे वीरान कोनों में कुछ लोग आज भी एंशिएंट तरीकों से जिंदगी जीते हैं। डुलोंग यहाँ करीब 1000 सालों से रह रहे हैं। ये अपने कलरफुल वुवन फैब्रिक्स और ट्रेडिशनल फेशियल टैटूज के लिए जाने जाते हैं। इनकी कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है, इसलिए कई जनरेशन से इनकी सर्वाइवल स्किल्स प्रैक्टिस और ओरल ट्रेडिशन के जरिए अगली जनरेशंस को सिखाई जाती रही हैं। ये इस फर्टाइल लैंड पर खेती करके जरूरी चीजें उगाते हैं और साथ ही पालतू जानवरों को पालते हैं। लेकिन आज डुलोंग लोग मॉडर्न मार्केट टाउन से जरूरत की चीजें भी लेते हैं जो वैली में और नीचे है, जहां वो अपनी उगाई चीजों को बेचते हैं और ये है उनका सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन इनकी वाइल्ड प्रोड्यूस सबसे ज्यादा महंगी बिकती हैं। इसलिए लेट स्प्रिंग में जब बर्फ पिघल जाती है तो डुलोंग ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं और बाजार में बेचने के लिए जंगली चीजें जमा करते हैं। कुछ ही दिनों में मैं भी डुलोंग लोगों के साथ चीजें जमा करने के एक खतरनाक मिशन पर निकलूंगा। हम खतरनाक रैपिड्स के पार जाएंगे और करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेंगे ताकि रेयर वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स और वाइल्ड हनी जमा कर पाएं। इन बेशकीमती चीजों को बेचकर डुलोंग लोग जो पैसे कमाते हैं उनसे उनकी फैमिलीज का गुजारा चलता है। इस सफर पर निकलने से पहले मुझे यहाँ जिंदा रहने के कुछ जरूरी स्किल्स सीखने होंगे। हेलो, चैन है क्या? मुझे चैन से मिलना है। चैन, कैसे हैं? मिलकर अच्छा लगा। हाँ। इतने लंबे सफर के बाद थक गए। मेरे मेंटोर हैं चैन, जो मॉडर्न टाउन में भी रहते हैं और दूर दराज की इस बस्ती में भी। उन्होंने मुझे यहीं मिलने के लिए बुलाया है। चैन ने डुलोंग लोगों के जो जरूरी स्किल्स बचपन से सीखे हैं उन्हें मुझे कुछ ही दिनों में सीख लेना है। इसलिए बिना वक्त गवाए ये मुझे अपना पहला लेसन सिखा रहे हैं। हम विलेज के नॉर्थ में जा रहे हैं जहाँ डुलोंग लोगों के फिशिंग ग्राउंड्स हैं, पर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। यहाँ बहुत फिसलन है। रस्सी पकड़ के मेरे पीछे। अच्छा, ऐसा करना है? ठीक है। हाँ हाँ, आ जाओ। रुको तो सही, थोड़ा वक्त तो दो। जल्दी करो। इस तरह ये लोग नदी के दूसरी तरफ जाते हैं। डुलोंग लोग सैकड़ों सालों से इस तरह के सस्पेंशन ब्रिजेस बनाते आए हैं। इन्हें पार करना उनके लिए बड़ा आसान है। उन्होंने बताया कि एक बार में एक ही इंसान इसे पार कर सकता है। इसमें हैरत की बात नहीं है क्योंकि यह जमा की गई लकड़ियों और बेलिंग वायर से बना हुआ है। अब मेरी बारी है। डरावना है। अगर यह टूट गया और मैं नदी में गिर गया तो पता नहीं जिंदा भी बच पाऊंगा या नहीं। एकदम बुरी तरह हिल रहा है ये। मुझे संभल कर कदम रखना है। जरा सा फिसला तो मैं इन तारों के बीच के गैप में से सीधा नीचे गिर जाऊंगा। ओके, मैं बस पहुंच गया। शुक्र है जिंदा बच गया हूँ। हे जैन, आप लोग ये कैसे करते हैं? अरे ये तो हमारा रोज का काम है।
कुछ ही दिनों में मुझे इस मुश्किल जमीन और तेज बहाव वाले पानी में एक बहुत ही चैलेंजिंग सफर तय करना है। मुझे ग्रुप के साथ चलना होगा, वरना मैं पीछे छूट जाऊंगा। सबसे आगे हैं चेन के कजिन येंग, जो पास के गांव के एक फिशरमैन हैं। हजारों सालों से डुलोंग लोगों ने इस वैली में मौजूद ढेर सारी चीजों को हासिल करने के अपने तरीके खोज लिए हैं। इनके पास आज रात के डिनर के इंतजाम के लिए फिशिंग के 1 दर्जन से भी ज्यादा तरीके हैं, जिनमें सिर्फ टीम वर्क की जरूरत होती है। चेन ने एक ट्रेडिशनल चूचू फैला लिया है, बैम्बू और नायलॉन से बनी एक नेट, जिसे वो स्ट्रीम की विड्थ में सेट कर देते हैं। कूल। यहाँ मछलियाँ होनी चाहिए। बढ़िया। तुम दोनों वहाँ जाओ और लकड़ी से पानी हिलाओ। ओ, वहाँ पर? ठीक है। यंग और मैं अपस्ट्रीम जा रहे हैं ताकि फिश को खदेड़ कर नीचे ट्रैप तक ले आएं। तो इस वक्त मैं और यंग छिपी हुई फिश को डरा कर भगा रहे हैं ताकि वो चेन के नेट की तरफ जाएं और फिर उसमें फंस जाएं। हम उन्हें डाउनस्ट्रीम भगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनके भागने के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। वाह, देखिए तो कितनी अजीब सी कैटफिश है ये। आज तक ऐसी कैटफिश नहीं देखी। ये तो जैसे गूंज की तरह है, अजीब से बाबल्स वाली। इस क्रीक में बहुत सारी अजीब सी मछलियां हैं। यहाँ कुछ छोटी फिश हैं और उप्स, कुछ बड़ी भी है। ये बढ़िया है, क्या बात है। मैंने अपना काम किया और आज रात के डिनर के इंतजाम में इनकी मदद की। हम विलेज की तरफ वापस जा रहे हैं और मैं रास्ते में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ जो आने वाले मिशन में मेरे काम आएगी। मुझे सर्वाइवल का एक कमाल का रिसोर्स मिला है और मैं उसे चेक करने जा रहा हूँ। ये जो पेड़ है ये एकदम परफेक्ट है। इसकी छाल देखिए, कागज की तरह ही है और ये इस तरह छिल जाती है। बर्च ट्री की छाल में एक वैक्सी रेजिन होता है। ये वाटरप्रूफ होता है और फ्लेमेबल भी, इसलिए ये बारिश में भी जल जाता है। इसे और जमा कर लेता हूँ। सर्वाइवल किट में आपके पास आग जलाने का कोई तरीका तो होना ही चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है और मैं इसे ज्यादा से ज्यादा जमा कर रहा हूँ। वो ये देखिए, मेरी तो इस पर नजर तक नहीं पड़ी। इसका स्किन कलर तो देखिए किस तरह ये इस लाइकन के कलर के साथ ब्लेंड हो गया था। इतनी अच्छी तरह कैमोफ्लेज था। लेकिन ये ब्यूटीफुल स्नेक बहुत ही खतरनाक भी है। इनमें इंफ्रारेड सेंसिंग पिट्स होती हैं। ये वो सेंस है जो इंसानों में नहीं होती पर पिट वाइपर्स में होती हैं। छिपकर हमला करने वाले ये प्रेडेटर अपने शिकार को अंधेरे में भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उन पर इन दांतों से हमला कर सकते हैं। ये रहे इसके फैंग्स, हिंज वाले वेनेमस हाइपोडर्मिक नीडल्स, और इन हाइपोडर्मिक नीडल्स यानी ये जहरीले दांत सिर के पीछे की तरफ वेनम सैक से जुड़े होते हैं और इसका जहर दुनिया के सबसे ताकतवर वेनम में से एक है। मुझे बहुत ही संभल कर रहना होगा। ये स्नेक बहुत ही भयानक तरीके से काटते हैं और उससे जान भी जा सकती है। मेरे हाथ पर ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ ज्यादा ही जोखिम उठा रहा हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि इसे छोड़ दूं। काफी देर हो रही है। हमें रात होने से पहले विलेज पहुंचना है, इसलिए हमें धीरे धीरे इन खड़ी ढलान वाले किनारों से आगे बढ़ते जाना है। आ जाओ, चलो ऊपर आ जाओ। मैं पहाड़ी ढलान पर करीब 9 मीटर नीचे चला गया था। यहाँ ऊपर आ जाओ। ठीक तो? ओके।
चोट